ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, आज स्टार्ट करना था हमें मणिपुरी से। सो मणिपुर से स्टार्ट करते हैं। देख, नाम से ही पता लग रहा है कि मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है। और एक थोड़ा सा सेक्लूडेड डांस फॉर्म हो गया उस सेंस में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है। एंड मेन थीम क्या है, कोई बता सकते हैं इस डांस फॉर्म की, मणिपुरी डांस फॉर्म की थीम क्या है मेन? राधा कृष्ण। कृष्ण लीला, सॉरी रासलीला है, रासलीला। हाँ, मतलब राधा कृष्णा या रासलीला वाला जो पूरा ट्रेडिशन कह सकते हैं, हाँ, उससे रिलेटेड है। एंड जयदेव का। राइट। तो इसमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वैष्णव ट्रेडिशन जो था उसको ये फॉलो करता था। इसीलिए हम और भी चीजें देखेंगे जो कि वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड थी, एंड उनसे कैसे ये जो डांस फॉर्म है इंस्पायर्ड होके इवॉल्व हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो एक फेस्टिवल था लाई हरोबा करके। ठीक है। तो लाई हरोबा एक अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस कह सकते हैं इस डांस फॉर्म के ऊपर। तो इट वाज a pre-Vaishnavite period festival which was celebrated in Manipur. ठीक है। सो ये देख लेना, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म था। एंड इसका जो मतलब था लाई हरोबा का, इट लिटरली मींट मैरी मेकिंग ऑफ गॉड। ठीक है। कि शादी वगैरह हो रहा है लेट्स से गॉड्स का। ठीक है। तो वो चीज था। एंड जो इसमें परफॉर्मर्स होते थे मोस्टली प्रीस्ट या जो प्रीस्टेस होते थे, दे बेसिकली पार्टिसिपेटेड एंड वो री इनेक्ट करते थे जो थीम होता क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। कि शादी होती है तो वो क्रिएशन होता है, तो वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करते थे। तो उनके लिए टर्म यूज किया जाता है माईबास एंड माईबिस। आई थिंक ऐसी प्रोनाउंस करते हैं, देख लेना। ये था माईबास एंड माईबिस, प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस। ठीक है। फिर 15th सेंचुरी में अराइवल होता है वैष्णविज्म का। एंड हम पढ़ते भी है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस इस टाइम के अराउंड बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। जैसे चैतन्य प्रभु हो गए और मीराबाई हो गए। ठीक है। तो इन सब के वर्क्स जो है वो काफी वाइड स्प्रेड होते हैं एंड वो हेल्प करते हैं वैष्णव ट्रेडिशन को बढ़ाने के अंदर। ठीक है। सो थीम इसमें, ये जो डांस फॉर्म है इसमें थीम यही रहता था कि राधा और कृष्णा और जो गोपियों का सेपरेशन था उनसे, वो एक थीम रहता था कॉमन इसके अंदर मणिपुरी डांस फॉर्म में। और फिर किंग भाग्य चंद्रा जो है उनके अंडर ये जो डांस फॉर्म है, ये जो पॉपुलर डांस फॉर्म जो रासलीला था, वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है। एंड वहां से ये अलग अलग इन्फ्लुएंसेस से, अलग अलग रिदम से, अलग अलग मेलोडिक कंपोजिशन से इसमें एडिशन होते रहते हैं। ठीक है। तो एक मेजर इन्फ्लुएंसेस अगर इसका बात करें तो एक तो रासलीला वाला हो गया, संकीर्तना हो गया और थांगटा। तो कोई बता सकते हो थांगटा क्या है? व्हाट इज थांगटा? ये वॉर डांस है। हाँ, राइट। तो ये इमेज देख सकते हो। हाँ, मार्शल आर्ट्स है थांगटा। सो इसमें स्वॉर्ड की फाइट, स्वॉर्ड स्पीयर से फाइटिंग होती थी। तो बेसिकली पहले, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से बचना ही एक सर्वाइवल का सबसे मेन इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि जानवरों से बचना था, तो उसके लिए आर्ट को डेवलप किया गया था थांगटा, जो कि एक मार्शल आर्ट थी। तो उसका इन्फ्लुएंस है, रासलीला का इन्फ्लुएंस है, संकीर्तना का इन्फ्लुएंस है। ठीक है। सो कोई बता सकता है कि इनमें से कुछ नाम जो है या कुछ ट्रेडिशन जो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में है, तो कौन कौन से है उसमें? संकीर्तना है। संकीर्तन। राइट। तो संकीर्तना है, और वो इट्स पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल। ठीक है। वो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में से पार्ट है। ठीक है। तो उसके अंदर सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग आर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो उससे इंस्पायर्ड हुआ था। तो ये चीज याद रख सकते हैं। फर्दर 5 प्रिंसिपल रस डांस होते हैं, of which 4 are linked with specific season, while the 5th can be presented any time of the year. ठीक है। तो ये देख लेना कि सीजन का भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये जो राष्ट्र डांस फॉर्म है उसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट, सो थीम हमने बात कर लिया था कि सेपरेशन जो था गोपीज का राधा से, वो एक मेजर थीम रहता था इन रासलीला के अंदर। और प्योर डांस फॉर्म एक सीक्वेंस होता था प्योर डांस फॉर्म का, विच वाज कॉल्ड एज परेंग्स। तो यहाँ पे लिखा है परेंग्स, प्योर डांस फॉर्म, जो कि रासलीला के अंदर परफॉर्म किया जाता था।
एंड ड्रेसेस की बात करें तो कॉस्ट्यूम जो थे काफी एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट रहते थे जो कि पैरों तक जाते थे। ठीक है, तो ये देख लेना, काफी कह सकते हैं कि डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट तो ये था इसके अंदर कॉस्ट्यूम्स के बारे में। बाकी इतना स्पेसिफिक में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या पहनते थे, कितना धोती। कॉस्ट्यूम में हाँ मतलब एक चीज है, इनका व्हील रहता था हम्म। एक बार, तो मतलब एक तो एक्सप्रेशंस पे उतना ध्यान नहीं देते थे, ऑल अबाउट करेक्ट। द मूवमेंट ऑफ लोअर बॉडी। हाँ, मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी पे ज्यादा फोकस था रादर देन एक्सप्रेशन। जैसे हमने पहले पढ़ते थे, नृत्य पढ़ते थे कि जितने भी कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उनमें नृत्य पे उतना ही फोकस था जितना बाकी नृत्य पे हो गया या नाट्य हो गया। नाट्य। तो हाँ, तो तीनों एलिमेंट्स पे फोकस होता था। बट यहाँ पे जो इमोशंस हैं या जो एक्सप्रेशन है, उन पे फोकस नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें उसको वो सबड्यू कर देता है विद द डांस मूवमेंट्स, तो वो चीज याद रख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो पुंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है। खड़ताल, खड़ताल तो आई गेस सबको पता ही होगा, जो हाथों से वो दो स्लैब्स को बजाते हैं ना, तो उसको राइट। खड़ताल बोलते हैं। एंड पुंग जो होता है वो एक हैंडल ड्रम होता है। तो ये जो है ये पुंग का फोटो है। ठीक है, देख लेना आप, हैंडल्ड, ये भी एक ड्रम ड्रम ही है, तो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सो ये था। एंड इसके अलावा एक मस्कुलाइन एस्पेक्ट होता था ये संकीर्तना में, कॉल्ड चुलम्स। चुलम्स का मतलब कि यहाँ पे जो बहुत विगरसली वो ये म्यूजिक बजाते थे, तो वो चुलम बोलते थे इसमें। ठीक है, थांगटा हमने देख ही लिया, एक मार्शल आर्ट है जो कि वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए हुआ था। सो नेक्स्ट इसमें ये देखना है कि मणिपुरी जो डांस फॉर्म है उसमें तांडवा और लस्या। तांडवा क्या था, मस्कुलिन एस्पेक्ट, बहुत विगरस मूवमेंट हो रहा है। लस्या क्या था कि थोड़ा इमोशनल जो फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन जो अभिनय है, जो ड्रामा वाला पार्ट है, नाट्य वाला पार्ट है, उस पर उतना, स्पेशली जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि थोड़ा जैसे ऊपर इमेज में देखा ना, वेल्ड था। ठीक है, सो उस सेंस में एक्सप्रेशन को ज्यादा वो नहीं मिलता इम्पोर्टेंस। सो उस सेंस में ये देख लेना, दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डांस फॉर्म दैट वी हैव सीन सो फार। कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, तो वहां पे फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक जो डांस और म्यूजिक है, जो स्पेशली म्यूजिक है, तो बहुत ही ज्यादा वोकल्स जो है ना उस पर ज्यादा फोकस है। मतलब हाई पिच एक साउंड सुनने को मिलता है जो सेपरेट करता है बाकी जो म्यूजिक सुने हैं हमने बाकी डांसेस फॉर्म में, तो उनसे काफी सेपरेट है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस होते हैं उस साउंड के अंदर, तो उस पर ज्यादा फोकस रहता है रादर देन बीइंग फोकस्ड ऑन लिरिक्स और एनी अदर थिंग। ठीक है, सो ये था। तो मणिपुर क्लासिकल स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज कॉल्ड नट, जो कि डिफरेंट था, एंड हाई पिच ओपन थ्रोट वॉइस विद पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रिल्स और मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन भी काफी यूनिक रहते थे इसके अंदर, तो इस सेंस में याद रख सकते हैं। एंड मेन इंस्ट्रूमेंट जो था वो हमने देख लिया, पुंग ये वाला इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक तरह का ड्रम होता है। सो इसके अलावा पेना एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज इन लाई हरोबा। ठीक है, फिर द अष्टपदीज और जय देवा गीत गोविंदा आर वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो ये एक टेक्सचुअल वो देख सकते हैं जहां से ये सॉन्ग्स मोस्टली डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो वो सोर्स है इन सॉन्ग्स का। सो बिसाइड रस लीलास, ईच स्टेज इन वंस लाइफ इज सेलिब्रेटेड विद संकीर्तना परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारे जैसे हिंदू ट्रेडिशन में बोलते हैं ना, चाइल्ड बर्थ होता है, उपनयन सेरेमनी होता है, वेडिंग हो गया, श्राद्ध हो गया, तो यहाँ पे ये वाला डांस फॉर्म जो है जरूर होता है यहाँ पे। ठीक है, मणिपुर साइड के अंदर। सो पूरा कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करता है, या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के किसी स्टेज पे ये जरूर होता है। ठीक है, तो इस सेंस में याद रख सकते हैं। राइट, इसे कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? संजय। यस। नहीं और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, तो एक बार और समराइज कर लेते हैं इसको। तो क्या क्या ट्रेडिशन हमने देखे मणिपुर में? हाँ। ठीक है, तो एक तो फेस्टिवल देखा हमने, लाई हरोबा। ठीक है, ये प्री वैष्णवाइट ट्रेडिशन था, इससे ही फॉलो करके ये हम कह सकते हैं कि मणिपुरी डांस इवॉल्व हुआ। ठीक है, फिर हमने देखा रस, जो बेसिकली रासलीला जो थी वो इसमें डांस फॉर्म में दिखाया जाता था। थीम क्या रहता था, सेपरेशन ऑफ
कृष्णा फ्रॉम राधा एंड गोपीज, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, संकीर्तना हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर जो डांस फॉर्म था उसके अंदर एक्सप्रेशन पे उतना फोकस नहीं होता। तो ऐसा पूछ लेगा फेशियल एक्सप्रेशन में फोकस कौन से डांस फॉर्म का नहीं है, तो वी कैन इजीली फिगर आउट कि हाँ ये चीज मणिपुरी की बात हो रही है, ठीक है। राइट। और वैष्णव ट्रेडिशन हम लोग इसमें देखने को मिलता था पूरा का पूरा। एंड थांगटा एक जो मार्शल आर्ट थी मणिपुर की ही, उसका भी एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये था, ये चीज याद रख सकते हैं। इसके अलावा अम, अ, जो इंस्ट्रूमेंट थे पोंग्स वो देख लिया हमने, करताल देख लिया हमने, ठीक है। एंड एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट भी होता था कॉल्ड पेना, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब जैसे गिटार या वीणा टाइप का, तो उस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता था पेना, ठीक है। सो ये था इसमें मेजर थीम्स। एंड एक सोर्स क्या था इन सॉन्ग्स के लिए, तो जयदेवा का गीत गोविंदा था, वो काफी पॉपुलर था, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग याद रख सकते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट लाइफ की स्टेजेस होती थी, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, उपनयन होगा, उस टाइम ये परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। तो ये था समरी मणिपुर डांस का, मणिपुरी डांस का। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट डांस फॉर्म इज ओडिसी। तो अगेन नाम से ही पता लग रहा है उड़ीसा से बिलोंग करता है, तो थोड़ा सेंसुअल और लिरिकल डांस फॉर्म था, ठीक है। एंड लाइफ के जित मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट लाइक डिवाइन, द ह्यूमन, सबलाइम या द मंडीन, जो डेली बेसिस के जो होते हैं सोर्स, उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जाता था इसमें। तो इसका जो जिक्र नाट्य शास्त्र में भी मिलता है एज पार्ट ऑफ वेरियस रीजनल डांस फॉर्म। प्लस इसको एक साउथ ईस्टर्न स्टाइल था और ओद्रा मगधा, ठीक है। तो वो भी इसके प्रीकर्सर माने जाते हैं इस ओडिसी डांस फॉर्म के, ठीक है, ओद्रा मगधा। सो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स थे अलग अलग जगह से जो मिले थे, लाइक फ्रॉम द केव्स ऑफ उदयगिरी, खांडगिरी या नियर भुवनेश्वर के आसपास जो था, वहां पे भी जिक्र मिलता है इस डांस फॉर्म का। इसके अलावा कई मंदिर इमेजेस जो थी उनसे भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। तो इनिशियली ये जो डांस फॉर्म है ये जो मंदिरों में परफॉर्म होता था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट सन टेम्पल था एट कोणार्क, जो हमने पहले डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। सन टेम्पल एट कोणार्क विच वाज बिल्ड इन 13th सेंचुरी। तो कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था ये सन टेम्पल? एनीवन? गंगा डायनेस्टी। राइट। ईस्ट गंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। तो उससे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस कोणार्क टेम्पल में एक नाट्य मंडप होता था, हॉल ऑफ डांस नाम से, ठीक है। तो वहां पे ये जो डांस है वो पॉपुलरली परफॉर्म होता था। एंड शुरू में जो महारीज होते थे, महारीज जो कि टेम्पल डांसर्स का ही लिए टर्म यूज करते थे, तो वो लोग ही इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते थे। लेकिन जैसे जैसे इसको रॉयल कोर्ट्स का पेट्रोनेज मिलने लगा, रॉयल किंगडम्स का पेट्रोनेज मिलने लगा, तो ये मंदिरों से शिफ्ट होकर रॉयल कोर्ट्स में पहुंच गया, ठीक है। जो कहते हैं कि एक डीजनरेशन हो गया इस आर्ट फॉर्म का, ठीक है। बट एनीवेज, सो शुरू में एक क्लास, एक बॉयज लोग जो थे उनको ही ये परफॉर्म कराते थे, ये डांस फॉर्म में ट्रेन करते थे, और उनको बोलते थे गोटी पुआज, ठीक है। तो इनिशियली बॉयज ही थे इसके अंदर, बाद में फीमेल वगैरह की भी एंट्री होती है। तो ऐसे हमने डांस फॉर्म कुचिपुड़ी के अंदर भी देखा था, ठीक है। राइट। नहीं, इसमें ऑपोजिट है। लाइक पहले फीमेल्स थे, तो देवदासी सिस्टम धीरे धीरे कम हो गया। देन उस टाइम देन दे यूज्ड टू स्टार्ट मेकिंग यंग बॉयज डांस, उनको गोटी अच्छा। पुआ। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, गोटी पुआज अगर आए तो पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओडिसी डांस फॉर्म, ठीक है। तो गोटी पुआ ट्रेडिशन उसी चीज से बिलोंग करता है। आज भी जो करंट मॉडर्न गुरुज है ना कहीं इसी गोटी पुआ ट्रेडिशन से ही आए हैं इसके अंदर। इसमें मतलब इफ यू सी द इमेजेस, बॉयज आर ड्रेस्ड एग्जैक्टली लाइक गर्ल्स, जैसे इस इमेज में है, so they are dressed the same way. राइट। तो ठीक है, हाईली स्टाइलाइज्ड डांस है एंड टू सम एक्सटेंट इट्स बेस्ड ऑन द क्लासिकल नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, ठीक है।
तो इस फॉर्म मतलब नाट्य शास्त्र में भी है, और जो अभिनय दर्पणा है उससे भी काफी कुछ सोर्स है उसके अंदर डांस फॉर्म में, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस काफी ज्यादा है इन दोनों टेक्सचुअल मटेरियल के, ठीक है। सो बाकी कुछ और भी हैं लिटरेचर जहां से इसका सोर्स हम कह सकते हैं, लाइक अभिनय दर्पणा प्रकाशा बाय जदुनाथ सिन्हा, अभिनय चंद्रिका बाय राजमणि पात्रा, एंड अभिनय चंद्रिका बाय महेश्वरा महापात्रा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेस तो देख लेना, आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पूछेगा ऐसा कुछ, बट पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो क्रिएटिव लिटरेचर है उसने बहुत इंस्पायर्ड किया है ये डांस फॉर्म को, एंड स्पेशली द 12th सेंचुरी गीत गोविंदा बाय जयदेवा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने गीत गोविंदा मणिपुरी डांस फॉर्म में भी देखा था, अगेन ओडिसी के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो थीम है अगेन वो कृष्णा के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, ठीक है, ओडिसी डांस फॉर्म के अंदर भी। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द डांस फॉर्म जो अभी तक हमने देखे हैं सब में ही कहीं ना कहीं कृष्णा का जो थीम है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसी के अराउंड सब चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। तो ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी वही सेम पाथ फॉलो कर रहा है। सो ओडिसी follows the tenet laid by नाट्य शास्त्र very closely, facial expression, hand gestures and body movement. So वो फीलिंग्स को, इमोशन को, या 9 जो रसाज हैं, ठीक है, 9 डिफरेंट इमोशंस हैं, उनको बेसिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक यूनिक फीचर इसके अंदर क्या है, तो यूनिक या डिस्टिंक्ट फीचर इसमें होते हैं कि एक दो बेसिक पोस्चर्स होते हैं, एक होता है चौक और एक होता है त्रिभंगा। तो ये वर्ड आ जाए तो तुरंत दिमाग में वो अलार्म बज जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओडिसी ओनली। तो चौक इज अ पोजिशन इमिटेटिंग अ स्क्वायर, ठीक है। तो हिंदी में आई गेस चौक को बोलते हैं कि कोई बड़ा प्लेस जो होता है, ठीक है, जहाँ पे चौराहा टाइप का, ठीक है, तो मोस्टली वहां पे बोलते हैं चौक। चौक जो है वो स्क्वायर शेप का होता है, एंड इज अ वेरी मस्कुलिन स्टांस विद द वेट ऑफ बॉडी इक्वली बैलेंस, ठीक है, कि आप अपना पूरा बॉडी का जो वेट है इक्वली बैलेंस कर रहे हो इन अ स्क्वायर पोजिशन। नेक्स्ट त्रिभंगा, तो त्रिभंगा नाम से पता लगा कि थ्री बेंड, ठीक है। सो इट्स अ फेमिनाइन स्टांस वेयर द बॉडी इज डिफ्लेक्टेड एट नेक, टॉर्सो एंड नीज, मतलब गर्दन पे, कमर में और घुटनों के आसपास, तो वहां पे बेंड होगा, ठीक है। तो एक फेमिनाइन पोज है। यस। इसमें त्रिभंगा पे एग्जैक्टली सेम मतलब 2013 में क्वेश्चन था कि क्या होता है इसमें त्रिभंगा में, तो उसमें ऑप्शन था कि वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व एट वेस्ट एंड नेक। तो उन्होंने टोर्सो वर्ड नहीं दिया था, तो वो वेस्ट के बारे में मतलब लिखा था वहाँ पे। राइट, मतलब टॉर्सो का मतलब वही समझ लेना, पूरा अपर बॉडी हो गया। तो अपर बॉडी बेंड कहाँ से करोगे, वो कमर में से ही कर सकते हो, वेस्ट से ही कर सकते हो, ठीक है। तो उस सेंस में टॉर्सो वर्ड चेंज कर दिया, बट एसेंस वही था, ठीक है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया, बट नहीं पता होता तो थोड़ा मुश्किल होता। तो अभी हमने रिसेंटली स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स देखे थे, तो उसमें भी हमने पढ़ा था त्रिभंगा एक स्कूल ऑफ स्कल्पचर में इन्वॉल्व था। तो कोई बता सकता है कौन से में था वो? राज क्या? वो शिवा का स्कल्पचर ना? नहीं, हमने 3 स्कूल पढ़े थे ना, अमरावती पढ़ा था, गंधारा पढ़ा था, मथुरा पढ़ा था। तो एक उसके अंदर ना त्रिभंग पोजीशन पे फोकस था कि बुद्धा जो है वो त्रिभंग पोजीशन में दिखाए जाते थे उसमें ज्यादातर। अमरावती। राइट। नहीं, अमरावती, हाँ, अमरावती जो स्कूल ऑफ ट्रेडिशन था उसमें ये त्रिभंगा पोजीशन पे फोकस था, क्योंकि वहां पे ओवरऑल थीम दिखाया जाता था, मतलब एक पूरा जातक का स्टोरी दिखाया जाता था, इंडिविजुअल कल्चर पे फोकस नहीं था, ठीक है। तो उस सेंस में वो अमरावती में त्रिभंगा पोजीशन जो थी वो दिखाते थे, ठीक है। तो बाकी याद रखना, त्रिभंगा आएगा तो इट्स डांस फॉर्म के लिए आ रहा, तो इट्स स्ट्रेट ऑफ लिमिटेड टू ओडिसी डांस फॉर्म, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट टॉर्सो मूवमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड लोअर हाफ जो बॉडी लार्जली स्टैटिक रहता है, ठीक है। टॉर्सो मूव साइड टू साइड अलोंग द एक्सेस, ठीक है। एंड फ्लैट जो मूवमेंट है, फुट पोजीशन, वो मोस्टली फ्लैट या टो या हील कॉन्टैक्ट जो है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। एंड बहुत सारे इंट्रिकेट मूवमेंट है, ठीक है। और
तो आई थिंक ये लार्जली इन एडिशन टू लेग मूवमेंट देयर आर वेराइटी ऑफ गट्स फॉर डूइंग crickets and jumps and also certain posture inspired by sculptures. ठीक है, these I guess bhangis as they are called really units of movement ending in a particular stance. ठीक है, तो एक पूरा जो मूवमेंट होता है उसको अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आप ब्रेक डाउन करो तो उसको भंगीज बोल देते हैं इसके अंदर. ठीक है, वो अगर परफॉर्म करते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्टांस में आ जाओगे. ठीक है, तो ऐसा करके वो जो पूरा प्रोसेस होता था एक स्टांस में आने का उसको भंगीज बोल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हैंड जेस्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल बोथ इन नृत्य एंड नृत्या पार्ट. ठीक है, तो दोनों के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था. हाँ, नेक्स्ट जो ओपनिंग आइटम या जो ओपनिंग पीस रहता था इसमें उसको बोलते थे मंगल चरण, जहाँ पे जो डांसर था स्लोली एंटर करता विद द स्टेज विद फ्लावर्स इन देयर हैंड एंड ऑफरिंग इट टू द मदर गॉड. ठीक है, तो जैसे हमने सिमिलर ओपनिंग सीन्स देखे थे कि वो आते हैं शुरू में वेलकम टाइप करते हैं, जैसे भरतनाट्यम में हमने देखा था अलारिपू था. ठीक है, तो उसी सेंस में यहाँ पे मंगल चरण कह सकते हैं, जो कि इन्वोक करते हैं जो भी डाइटी होते हैं उस डांस फॉर्म के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी चॉइस के डाइटी को वो इन्वोक कर सकते हैं, बट मोस्टली जनरली जो थीम रहते हैं वो गणेश के अराउंड ही रहती है, जो इन्वोकेशन थीम रहती है. तो ये था. नेक्स्ट आइटम इसके अंदर बट्टू होता है. बट्टू बेसिक कॉन्सेप्ट है ओडिसी. हाँ, जो भरतनाट्यम होता है ना उसमें मंगलम वो लास्ट वाला होता है. ठीक है, और ये मंगला हाँ राइट, मंगलम उसमें लास्ट में होता है, मतलब जब एंडिंग होने वाला होता है उसका. यहाँ मंगल चरण स्टार्टिंग में है. ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा डिफरेंस है. सो बाटू नेक्स्ट आइटम होता है मंगल चरण के बाद, जिसमें जो नृत्य टेक्निक है उसको हाईलाइट किया जाता है. तो यहाँ पे फेमिनाइन और जो मस्कुलिन अप्रोच है, जैसे हमने देखा था जो चौक था वो मस्कुलाइन था, त्रिभंगा जो था फेमिनाइन था. तो ये बेसिक्स जो स्टैंसेस हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है बट्टू के अंदर. एंड ये जो डांस फॉर्म है बट्टू, तो नाम से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो, बटुकेश्वर भैरव या शिव, इनसे रिलेट करता है. ठीक है, तो ये चीज देख लेना कि म्यूजिक भी साथ में होता है और वो इसके साथ चलता है. ठीक है, इसके अलावा नृत्य इन बट्टू कम्स फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट्स इन पल्लवी. Musical composition in particular raga is visually presented by the dancer with slow and subtle movements. ठीक है, तो बेसिकली जो म्यूजिकल कंपोजिशन चलता रहता है उसकी वो एक तरीके से विजुअली मैनिफेस्ट करते हैं डांसर अपने मूवमेंट्स के थ्रू. ठीक है, और उसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएशन चलता है ताल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो म्यूजिक की एक रिदम भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. तो नेक्स्ट इज दिस इज फॉलोड बाय अभिनय, मतलब ड्रामा. So Odisha has continuing tradition of dancing of Ashtapadis of Jayadeva's Geet Govinda. ठीक है, तो अगेन एक इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट सॉरी लिटरेचर से फॉलो करता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गीत गोविंदा देर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो लाइक उपेंद्र भंजा, बलदेव रथा, बनमाली, गोपाल कृष्णा. तो इस टाइप के जो लिटरेचर है उनसे भी सॉन्ग्स ड्रॉन है इसके अंदर. नेक्स्ट कंक्लूडिंग जो है इसके अंदर जो होता है लास्ट में, सो विच में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पल्लवी एंड आइटम्स बेस्ड ऑन अभिनय एंड इज कॉल्ड मोक्षा. ठीक है, मोक्षा जैसे हम पढ़ते भी हैं हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जो लास्ट फेज होता है लाइफ का वो यही मोक्ष अचीव करना होता है. तो वैसे समझ सकते हो कि इसमें भी लास्ट स्टेज जो है वो एंड है, तो उसको मोक्षा बोलेंगे. तो इसमें जो पखवाज syllables are recited and dance moves slow to the quick sequences to reach climax and the dancer pays the final obeisance. ठीक है, so that is how it ends मोक्षा के बाद. and हाँ, तो as an Odisha orchestra essentially consists of a पखवाज player. तो पखवाज को बता सकता है, like is it a percussion instrument, string instrument or a wind instrument? Any idea anyone? ड्रम है क्या ये? नहीं, पखवाज जो होता है ना वो आई गेस हाँ शायद ड्रम ही होता है. हाँ करेक्ट, ड्रम ही होता है. जस्ट शेयर द पिक्चर. तो ये इमेज दिख रहा है क्या? ये इमेज दिख रहा है क्या?
हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये पखवाज है। इसके साथ मंजीरा होता है, ठीक है, तो ये देख लेना। मंजीरा इज सेम एज करताल। खरताल थोड़ा डिफरेंट होता है। खरताल इज थोड़ा सा वो वुडन रहता है, एंड जो अ, वो जो मंजीरा रहता है ना। दो बेल्स रहते हैं ना हाथ में, हाँ वो मंजीरा है। राइट, करेक्ट। सो ये जैसे खड़ताल देखना हो तो खड़ताल ये वाला देख लो। तो ये जो होता है ये खड़ताल होता है, ठीक है। तो वो वुडन ओके पीसीज ओके रहते हैं और इनको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। और राइट जो मंजीरा होता है वो मेटल होता है, मतलब मोस्टली कॉपर ब्रांच इसका बना रहता है, ठीक है। करेक्ट। सो आई गेस इमेज इसका भी होगा शायद हमारे पास। तो ये वाला जो है वो मंजीरा है, ठीक है। राइट, सो ये था इसके बारे में। सो डांसर जो थे काफी इलेबोरेटली ड्रेस होते हैं, सिल्वर ज्वेलरी, स्पेशल हेयर उनका होता है, एंड यूजली साड़ी जो होता है वो उसमें यूज होता है, ठीक है। And in each performance, even the modern Odissi dancer reaffirms the faith of Devdasi and Maharis. ठीक है, तो देवदासी अगेन और महारीस जो कि कम्युनिटी परफॉर्म करती थी टेम्पल के अंदर ये डांस फॉर्म, तो उन वही जो है वो कहते हैं कि उनमें फेथ है अभी भी इन लोगों का, ठीक है। तो ये चीज था। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इसको, राइट। सो सबसे पहले हमने इसमें एक तो ट्रेडिशन पढ़ा महारीस का, ठीक है। महारीस क्या थे? हाँ, टेम्पल करेक्ट। डांस। हाँ, टेम्पल डांसर जो थे वो थे, ठीक है, तो देवदासी से सिमिलर थे। एंड फिर इसके अंदर एक यंग क्लास ऑफ बॉयज जो थे उनको ये डांस फॉर्म में ट्रेन किया गया, तो दे वर नोन एज गोटी पुआस, ठीक है। तो ये वर्ड आ जाए गोटी पुआस तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इस डांस फॉर्म में दो यूनिक पोज थे, विच इज त्रिभंगा एंड चौक, ठीक है। तो चौक जो था वो स्क्वायर था एंड मैस्कुलिन था। त्रिभंगा जो था वो थ्री बेंड्स थे अक्रॉस द बॉडी एंड वाज फेमिनाइन इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा थीम जो थी इसमें अगेन वैष्णवा, जो वैष्णवाइट जो थीम थी वही फॉलो हो रही थी। एंड गीत गोविंदा जो था जो लिटरेचर है वो ज्यादातर डांस फॉर्म उसी से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो ये चीज था। एंड उसके अलावा तो आई डोंट थिंक एनी कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट था। हाँ, तो इनिशियल स्टार्ट कैसे होता था ये डांस? तो स्टार्ट होता था विद अ परफॉर्मेंस कॉल्ड मंगल चरण, ठीक है, जहाँ पे इन्वोक करते थे जो भी डाइटी है डांसर के चॉइस के, उनको वो इन्वोक करते थे, ठीक है। ये स्टार्ट होता था डांस मंगल चरण से, देन फॉलोड बाय बट्टू, ठीक है। तो बट्टू में यहाँ पे शिव जी का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बट्टू वाला जो डांस फॉर्म था इसके अंदर इन्वोक किया जाता था लॉर्ड शिवा को या बटुकेश्वर भैरव को, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो लास्ट जो पीस होता था इसके अंदर, इट वाज कॉल्ड मोक्षा, ठीक है। विद दैट द डांस फॉर्म एंडेड, ठीक है। इसमें हम्म, मोक्षा से पहले जैसे कुचिपुड़ी में हम्म। फाइनल डांस से पहले तिलाना करके रहता था। भरतनाट्यम में भी ति- तिलाना मतलब तिलाना तो तिलाना वो कर्टेन को नहीं बोलते थे क्या? नहीं नहीं वो तेरसाला है वो हाँ राइट, दरअसल। तेरसाला। ये तिलाना इज लाइक मतलब डांस एंड करने से पहले ये फास्ट मूवमेंट्स लाइक एंडिंग से पहले बहुत फास्ट डांस करते हैं ना एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, तो वो तिलाना रहता है। इसमें हाँ ओडिशी में तारिजम करके रहता है। ओडिशी में तारिजम एंड कुचिपुड़ी या हाँ ये तेरसाला है और हम्म, तेरसीला। तो राइट। तेरा मीन्स पर्दा। हम्म, तिलाना इज कंक्लूडिंग डांस फास्ट मूवमेंट रहता है। उसके बाद मंगलम। हम्म। तिलाना में इसमें किस कहीं नहीं मिला क्या? किसी ने कथक इस देखा है? लास्ट में जो फास्ट मूव करते हैं ना चक्रास, हाँ उसके बाद करेक्ट करेक्ट समथिंग लाइक दैट, उसके बाद एंड कर देते हैं।
राइट। तो इसमें तारिजम, TARIJHAM, तारिजम, जस्ट अ सेकेंड, एक बार रिपीट करना, स्पेलिंग क्या था? TARIJHAM। ठीक है, तो पेनल्टीमेट हम्म डांस पीस कह सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट में JHAM है, एम है। नॉट N। अच्छा, राइट, राइट। तो ये देख लेना। सो विद दैट नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट सतारिया डांस। एक और इम्पोर्टेंट फीचर था इसका, मतलब ओडिसी डांस का, जो मेन था कि वाटर को सिंबलाइज करता था। मतलब इसके अंदर है ना, इट यूजेस फ्लेक्सिबिलिटी लाइक वाटर, तो इसलिए मतलब इसको बोलते थे। ये स्टेटमेंट आया था कहीं पे कि विच डांस फॉर्म shows the flexibility like water, तो उसमें ओडिसी था। ठीक है, दे डू नॉट हैव ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जैसे भरतनाट्यम में हो, कुचिपुड़ी हो, उसमें स्ट्रॉन्ग स्टेप्स रहते हैं। इसमें बस दे जस्ट मूव, ऐसे फास्ट डांस नहीं होती है यहाँ पे। जस्ट लाइक आई गेस मोहिनी आटम में भी शायद ऐसा ही थीम होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डांस मूव नहीं करने। करेक्ट। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सतारिया है। तो कोई बता सकता है सतारिया डांस फॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? असम। एंड अगेन जस्ट लाइक अदर ट्रेडिशंस, तो ये भी वैष्णवा जो ट्रेडिशंस था उनको फॉलो करता है। ठीक है, एंड इसमें एक सतारिया डांस फॉर्म को इवॉल्व करने में महापुरुष शंकरादेवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, तो शंकरादेवा ने इनको बहुत प्रमोट किया। ठीक है, वो बिलोंग टू द वैष्णवा ट्रेडिशन हिमसेल्फ। तो ये ट्रेडिशन जो है, डांस फॉर्म जो है, ये 15th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में आ गया। मणिपुर पढ़ते वक्त एक पॉइंट मिस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिवाइव्ड मणिपुरी by introducing it in शांति निकेतन। अच्छा, राइट, तो ये वाला फैक्ट याद रख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का भी इम्पोर्टेंट रोल था मणिपुरी को प्रमोट करने में। राइट, हाँ, और इसमें जो वो सन कीर्तन थे, उसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे? पखवाज यूज होता था, ड्रम्स रहते थे ना, पोंग्स, पखवाज। एक दो होते थे उसमें, तो ड्रम्स और एक सिंबल्स मतलब वही जो हम पढ़ रहे थे ना पहले, ये मंजीरा वो नहीं, हाँ ये मंजीरास। हाँ, ये सिंबल्स बोलते इसे। ये भी सन कीर्तन में यूज होता है। राइट, ओके, तो सतारिया डांस फॉर्म देख रहे थे हम लोग। ठीक है, सो सतारिया वैष्णव ट्रेडिशन से फॉलो हुआ, एंड जो वैष्णव मठ से मॉनेस्ट्री थे वहां से ये फिर स्प्रेड हुआ। ठीक है, सो ये इनिशियली नाम इसका सतारिया कैसे पड़ा? तो इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर था एन एसोसिएशन विद सात रस। ठीक है, तो जो 7 इमोशंस थे उनसे ये मिलकर बना है सतारिया। ठीक है, सो वेरियस जो एलिमेंट्स थे, जो लोकल एलिमेंट्स थे डिफरेंट डांस फॉर्म के, वो इसके अंदर मर्ज करे थे शंकरादेवा ने, इसकी वजह से ये इवॉल्व हुआ। सो देयर वर 2 डांस फॉर्म प्रेवलेंट इन असम बिफोर द कमिंग ऑफ वैष्णवा ट्रेडिशन। तो पहले था ओजोपल्ली और देवदासी। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म एज अ प्रीकर्सर अंडरस्टैंड कर सकते हो टू सतारिया। ठीक है, सो ओजापल्ली, 2 varieties of ओजापल्ली डांस आर स्टिल प्रेवलेंट इन असम, कॉल्ड सुकनानी और मरोई। एंड फिर मरोई गोवा उज एंड व्या गोवा उज। ठीक है, सो सुकनानी जो है, सुकनानी ओजापल्ली इज अ शक्ति कल्ट। ठीक है, तो असम में एक इम्पोर्टेंट टेम्पल भी है शक्ति कल्ट से रिलेटेड। कोई नाम बता सकता है क्या उसका? कामाख्या। कामाख्या, हाँ, राइट, तो कामाख्या जो है देवी टेम्पल है, वो शक्ति कल्ट से एसोसिएटेड है। तो सुकनानी ओजापल्ली इज ऑफ शक्ति कल्ट एंड व्या ओजापल्ली इज ऑफ वैष्णव कल्ट। ठीक है,
तो आगे दोनों में मतलब एक में ऐसा शुरू से शुरू होता है और एक वी से शुरू होता है। तो इस सेंस में दोनों को याद रख सकते हो कि वो शक्ति कल्ट से रिलेटेड और ये वैष्णव कल्ट से रिलेटेड है। ठीक है। सो शंकरादेवा इंक्लूडेड व्या गोवा उज इन हिज डेली रिचुअल्स इन सात्रा। ठीक है। तो सिंस ही वाज हाँ मतलब क्या है? क्या सत्रह सत्रह मतलब क्या है? 7 इमोशंस है ना 17। नहीं, ये वैष्णव मोनास्ट्रीज है। 17 मतलब मोनास्ट्रीज। अच्छा। अभी भी मतलब लोकल लैंग्वेजेस में जैसे बहुत सारे तेलुगु में हो या तमिल में 17 मतलब वेर यू रिसाइड उसको क्या कहते हैं? एनी लॉजिंग प्लेस इज कॉल्ड 17। अच्छा, तो वो मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। इट्स अ रिसाइडिंग प्लेस फॉर वॉन्डरिंग मॉन्क्स। ठीक है, तो रिजाइडिंग प्लेस था बेसिकली। ऑलराइट। सो ये देख लेना, टिल नाउ व्या गोवा उज इज पार्ट ऑफ रिचुअल्स ऑफ सत्रास ऑफ असम। तो अभी भी जो ये मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन इनमें ये परफॉर्म होता है। सो इस सेंस में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो डांसर्स होते थे ओजापल्ली में, कोरस नॉट ओनली सिंग एंड डांस बट ऑल्सो एक्सप्लेन द नरेशन बाय जेस्चर्स एंड स्टाइलाइज्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ड्रामा भी इसमें पार्ट होता था जिसमें जो बोला जा रहा है उसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। So as far as Devdasi is concerned, resemblance of good number of rhythmic syllables and dance posture along with footwork with Satarya dance is a clear indication of the influence of the former on the later. ठीक है, तो heavily influence है देवदासी से ये व्या गोवा ओजापल्ली। तो इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इस फॉर्म में याद रख सकते हैं। एंड जो सतारिया डांस है इसके अंदर जो फोक ट्रेडिशंस है लाइक बिहू, बोडोस, तो उसका भी काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सतारिया डांस फॉर्म है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर जिसके अकॉर्डिंग डांसर को परफॉर्म करना होता है, लाइक हस्त मुद्रास, फुटवर्क्स, रियाज, म्यूजिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो यही चीज हमने हस्त मुद्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने देखा था आई गेस कथकली में देखा था हमने, है ना, कि वहां पे भी हस्त मुद्रा करी जाती थी एंड लोगों को इंटरप्रेट करना होता था कि क्या एग्जैक्टली करा जा रहा है, राइट? राइट। तो फिर इस ट्रेडिशन में दो डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स बन गए। भावना रिलेटेड रिपोर्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्ञान भयनार नाच टू द कर्मन खारमनार नाच। सेकेंडली द डांस नंबर विद इंडिपेंडेंट such as Chali, Rajghariya, Chali, Jhumra, Naddubhangi, etc. Among them, Chali is characterized by gracefulness, while Jhumra is marked by vigor and majestic movement. ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रीम्स कह सकते हैं जहाँ पे एक में ग्रेसफुलनेस और एलिगेंस पे ध्यान दिया गया और दूसरे में विगरस मूवमेंट्स पे ध्यान दिया गया। ठीक है, तो उस सेंस में डिफरेंट फॉर्म बने, लाइक चल्ली और झुमरा, तो वो इससे सब स्कूल कह सकते हैं, इसके अंडर ही सेपरेट स्ट्रीम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था सतारिया डांस। कोई समराइज करेगा इसको? ठीक है, So, तो एक तो बोलो। हाँ हाँ, ये दिस वाज popularized by Shankar Deva. He was a Vaishnava bhakti saint, and ये this is based on Satriya मतलब सत्रास मतलब वैष्णव monasteries, and इसमें हाँ this is influenced by Ojapali, and इसमें दो सब स्ट्रीम्स है, व्या गोवा ओजापली एंड शक्ति के, तो दैट इज सुकनानी। तो एक था शक्ति कल्ट का, एक था वैष्णव कल्ट का। सुकनानी व्या ओजापली शक्ति कल्ट का एंड व्या गोवा ओजापली वैष्णव कल्ट का। तो शंकर देवा ने व्या गोवा ओजापली में अपने इसमें इनकलकेट किया है। एंड उसके बाद उतना ही है क्या? ब्रॉडली इतना ही है।
तो ये देख लेना, सुपनानी जो ओजापल्ली है वो शक्ति कल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा था 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इसमें से निकल गए थे। तो चल्ली जो है वो बहुत ही ग्रेसफुलनेस और एलिगेंस से रिलेटेड है, ठीक है, डांस फॉर्म। और जो झुमरा है वहां पे हमें मोर विग्रेस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यही है इसके अंदर इम्पोर्टेंट। और एक अंकीय नाट। हाँ, अंकिया नाट, तो वो भी जो असम से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ये ये एक आर्ट है। ड्रामा है, हाँ, ड्रामा है ना। ड्रामा। शंकर हम्म, शंकर देव ने लिखा है, और वो भावना जो करते हैं ना, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म, राइट। 2014 में क्वेश्चन था इस पे, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ सत्रिय डांस के बारे में। फर्स्ट है कि सत्रिय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट है। म्यूजिक, डांस, ड्रामा भी है इसमें। सेकंड है, इट इज़ ए सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवेट्स ऑफ असम। ये तो करेक्ट। सही है। थर्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल रागास एंड तालास ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। ये फॉल्स है। ओनली फॉल्स है। जयदेवा का गीत। हाँ, जयदेवा नहीं है ना इसमें, सॉरी। शंकर देवा, शंकर देवा। हाँ। उसको बोर गीत भी बोलते हैं। ओ, हाँ करेक्ट है, फॉल्स था वो स्टेटमेंट। तो देख लेना, बोर गीत भी आए नाम, तो इट इज रिलेटेड टू असम ओनली, बोर गीत। तो बोर, आई थिंक बोर बोर जो ज्यादातर नाम बोर से आता है वो होता भी शायद असम में है। जैसे हमने एक नया रामसर साइट जुड़ा था ना यहाँ पे, किसी को याद है? यहाँ एक असम में रामसर जुड़ा था। और बिल। हाँ, बोरबील, सॉरी, वो दीपोर भीलवा। बिल था। त्रिपुर। वो दि, हाँ, वो वो ब्रिज है दीपोर ना। बिल था। हाँ, सॉरी, ठीक है, गाली जोड़ दिया। एनीवेज, नेक्स्ट पे चलते हैं, मोहिनी आटम। तो ये बता सकते हो कहाँ से रिलेटेड है मोहिनी आटम? राइट, केरला से रिलेटेड है। सो इट इज बिलीव टू ओरिजिनेट इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द 8 क्लासिकल इंडियन डांसेस। तो ये अभी लास्ट क्लासिकल डांस देख रहे हैं मोहिनी आटम हम लोग, ठीक है। तो अभी तक हमने केरला से कौन कौन से डांस फॉर्म और पढ़ लिए हैं जो कि क्लासिकल कंसीडर किए जाते हैं? कथकली था आई थिंक। करेक्ट, कथकली था, और दूसरा ये मोहिनी आट्टम है, ठीक है। सो इट इज कंसीडर्ड अ वेरी ग्रेसफुल डांस फॉर्म मेंट टू बी परफॉर्म्ड एज सोलो रिसाइटल्स बाय वुमेन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सोलो है एंड वुमेन जो है इसमें परफॉर्म करती हैं। सो इट वाज popularized as a dance form in 19th century by Swati Thirunal, the Maharaja of Travancore, and Vadivelu, one of the Tanjavur quartet. So Swati Thirunal promoted the study of Mohini Attam during his reign and is credited to the composition of many music arrangement and vocal accompaniments, ठीक है, जो कि मोहिनी आटम में जो डांसेस है उनके बैकग्राउंड में बजती है आज भी। So the noted Malayalam poet Valathol established the Kerala Kalamandalam dance school in 1930. तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके पॉपुलराइजेशन में। सो जो द टर्म है मोहिनी आटम, उसका मीनिंग क्या है? तो मोहिनी मीन्स वुमेन हु एनचैंट्स द लोकल, मतलब मेस्मराइज कर देते हैं या कैप्चर कर देते हैं अटेंशन। और आटम का मीन्स है ग्रेसफुल और सेंसुअस बॉडी मूवमेंट। सो डांस फॉर्म का मतलब जो पूरा लिटरल मीनिंग होगा डांस ऑफ एनचेंट्रेस, ठीक है, जो कि कैप्चर कर ले अपने डांस से। सो दो स्टोरीज हैं, जैसे लॉर्ड विष्णु वॉज डिस्गाइज्ड एज मोहिनी। तो एक्चुअली एक असुर था, डीमन था, जिसको खत्म करना था, ठीक है। हाँ करेक्ट, भस्मासुर, जिसको शिव जी ने वरदान दे दिया था कि ही कैन टर्न इनटू एशेज। हाँ, ही कैन टर्न एनीबडी इनटू एशेज। तो वो वाला वरदान था। तो उसके बाद रिजॉल्व करने के लिए उस वरदान को
जो लॉर्ड विष्णु है वो मोहिनी का फॉर्म लिया था, ठीक है, एंड वो डांस कराते हैं, लास्ट में अपने ही सर पे हाथ रखवा देते हैं उससे, ठीक है। तो ये था। So in the second story, Vishnu appears as Mohini to save Lord Shiva, ठीक है। तो भस्मासुर वाला एक स्टोरी था, एंड ये जो पहला वाला था मोहिनी वाला, तो अगेन इसमें भी मोहिनी जो थे वो विष्णु जी ही बने थे। एंड उस टाइम जब वो समुद्र मंथन होता है, ठीक है, द ग्रेट चर्निंग ऑफ द ओशन, इसमें से अलग अलग कंपोनेंट्स निकलते हैं, तो लास्ट में अमृत निकलता है, तो वो डीमंस लेके भाग जाते हैं, तो उनसे वापस वो अमृत जो होता है इमॉर्टेलिटी का, वो वापस जो है ये लॉर्ड विष्णु मोहिनी बनकर लेके आता है, ठीक है। तो उस सेंस में मोहिनी का 2 बार जिक्र आया है, तो उसी से इंस्पायर्ड है ये डांस फॉर्म कहीं ना कहीं, ठीक है। सो मेन थीम है इसके अंदर लव एंड डिवोशन टू गॉड, एंड विद यूजुअली विष्णु एंड कृष्णा एज द सेंट्रल हीरो। सो इनिशियली ये भी देवदासी ट्रेडिशन से ही इंस्पायर हुआ था, बट ऑल्सो हैज एलिमेंट्स ऑफ कुत्थू एंड कोटियाटम। सो मोहिनी आटम इज अ ड्रामा इन डांस एंड वर्ड्स, ठीक है। तो डांसेस भी हैं एंड वर्ड्स भी है बैकग्राउंड में इसके अंदर, एंड द डांस इन्वॉल्व्स स्वेइंग ऑफ ब्रॉड हिप्स, जेंटल मूवमेंट्स ऑफ इरेक्ट पोस्चर फ्रॉम साइड टू साइड। अगेन ज्यादा स्विफ्ट मूवमेंट नहीं है, जेंटल मूवमेंट्स रहते हैं इसके अंदर, एंड द रेमिनिसेंस ऑफ स्विंगिंग ऑफ palm leaves and the gently flowing rivers around bound by the Kerala, the land of Mohiniyattam, ठीक है। So approximately 40 basic movements होते हैं called Atavukul, ठीक है, और 3 इसमें पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको जो है श्री स्वाति तिरुनुल रामा वर्मा, श्री वथानुल वालाथुल नारायण मेनन, एंड लास्टली श्रीमती काला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पीपल थे जिन्होंने इस डांस फॉर्म को शेप किया इन द लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो 3 स्कॉलर्स कह सकते हैं दे वर रिलेटेड टू दिस डांस फॉर्म। तो Mohiniyattam as dance of a beautiful lady than that of a mythical enchantress from a heaven, ठीक है। So इस तरीके से ये later part में evolve हो गया। So the costume includes a white sari embroidered with golden brocade, ठीक है, known as kasavu at the edges, and the dance flows from the classical text of Hasta Lakshmana Dipika, which has elaborate description of mudras, ठीक है। So dress का पता लग गया कि वो एक white, हाँ, केरला साड़ीज जैसे रहते हैं वही है ये। राइट, तो वो चीज याद रख सकते हैं। एंड द ज्वेलरी ट्रेडिशनल डांसर्स वेयर इज टिपिकली कंप्लीट सेट ऑफ टेम्पल गोल्डन फिनिश ज्वेलरी विद प्रॉपर गोल्डन वाइट लक्ष्मी बेल्ट, स्पेशली डिजाइन फॉर मोहिनीअट्टम। द फुटस्टेप्स आर मेड टिंकलिंग with a good pair of original tilakna or either known as घुंघरू, ठीक है। तो घुंघरू पैर में रहते हैं, and the performer adorn herself with fresh jasmine flowers. So ये चीज है, which makes Mohiniyattam artist distinct from other dance form of India, other dance artists from India, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। And the vocal part of Mohiniyattam involves a lot of rhythmic structures called cholu, ठीक है। The lyrics in Mani Pravalam, a mixture of Sanskrit and Malayalam. The Mohiniyattam dance is performed to this accompanied by subtle gesture and footwork of the dancers. Next, the performer uses eye in very coy and sensual manner to enchant the mind without enticing the senses. Okay. So, ये था इसके बारे में. So with that, we are finished with this. अगर इसको briefly summarize करना हो मोहिनीअट्टम को, तो बहुत एक तो ये था कि इट्स सोलो डांस फॉर्म परफॉर्म बाय वुमेन ओनली, ठीक है। एंड ये जो डांस फॉर्म था ये प्रमोट जो था इनिशियली कह सकते हैं तो स्वाति थिरुनुल जो कि महाराजा थे उस टाइम स्टेट ऑफ त्रावणकोर के, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। उसके बाद में अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको शेप करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो मोहिनी का जो जिक्र है वो हमें हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में मिलता ही है, लाइक जो 2 कहानियां हमने अभी सुनी, ठीक है। तो वो चीज था, प्लस इसके अंदर एक 40 बेसिक स्टेप्स का मूवमेंट होता है जिसको अतावकुल कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म है अतावकुल, तो यू शुड नो कि दिस इज रिलेटेड टू मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो बाकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें क्या रहता है कि जो वुमेन होती हैं यहाँ पे इस डांस को जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे वेयर व्हाइट साड़ी विद गोल्डन बॉडीज, ठीक है, एंड हैव वेरी इलेबोरेट मतलब क्या बोलते हैं उसे,
एलैबोरेट मुद्राज रहती हैं, ठीक है, जो कि वो हाथों से जेस्चर्स करते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। एंड ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंट्रिकेट ज्वेलरी बनाई रहती है स्पेसिफिकली फॉर दिस डांस फॉर्म ओनली, ठीक है। एंड प्लस घुंघरूज रहते हैं उनके फीट में, तो विद दैट दिस डांस इज परफॉर्म। तो इतना ही था इसके अंदर। राइट, और कुछ किसी को ऐड करना है क्या? नहीं, वो ये तो संस्कृत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांसेस है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में 9 आते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा एक छऊ। is added in Ministry of Culture. तो ये क्लासिकल डांसेस हैं, ये जो क्या बोलते हैं, जो नाटक अकेडमी है ना, संगीत नाटक अकेडमी, वो रिकग्नाइज करती है, ठीक है। तो Okay. उसके हिसाब से जो 8 है वो यही थे। तो 8 क्या क्या थे? ये मोहिनी आट्टम देखा हमने, इसके अलावा हमने देखा सतारिया देखा, फिर हमने ओडिसी देखा था, फिर हमने मणिपुरी देखा, देन कथक, देन कथकली, और फिर कुचिपुड़ी, एंड लास्ट में भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहा था इस पूरे चैप्टर का। तो ये देख लेना। कल जो है आई गेस पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको कवर करते हैं। तो पहले से थोड़ा सा रीड। ये मोहिनी अट्टम था ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहिनी वैसे मोस्टली गर्ल्स का नाम होता है ना, तो फीमेल ओनली। और सत्रिया था वो, उसमें